नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग डे रहा भाई, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट भी हुआ, बड़ा शानदार ट्रेड मिला। और सबसे मजे की बात भाई, जो कल का एनालिसिस था एग्जैक्टली उसी के बेस पे अपने को ट्रेड मिला भाई। जो कल प्लानिंग की थी वही आज सिर्फ एग्जीक्यूट की भाई। यही मैं आपको बात बोलता हूं भाई, जो भी एक अच्छा ट्रेडर है, जो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, उसकी एक ही चीज मिलेगी कि उसका जो ट्रेड प्लानिंग होगी वो पहले की होगी और लाइव मार्केट में आगे सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा। यही चीज आपको बार बार सिखाने की मैं ट्राई कर रहा हूं भाई। बस इस चीज को सीख जाओ भाई कि आप प्लानिंग आज करो और कल जाके लाइव मार्केट में आज की प्लानिंग को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करो भाई। अगर आपको अपनी प्लानिंग के बेस पे, आपके एनालिसिस के बेस पे, सेटअप के बेस पे सेम ट्रेड वहां जाके मिल रहा है तो, अगर नहीं मिल रहा तो मत लो ट्रेड भाई। कल मार्केट 4% निफ्टी अप था भाई, करीब 900-950 पॉइंट के करीब निफ्टी अप था भाई, बट हमने कोई ट्रेड नहीं लिया भाई, बिल्कुल खाली हाथ आए थे भाई। कई लोगों को डाउट भी होता है भाई इस चीज में कि यार मार्केट इतना मूव करके आपने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, 900 पॉइंट मार्केट अपसाइड चली गई, आपने कोई ट्रेड नहीं लिया। कुछ 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट कुछ तो लेते, ट्रेड ही नहीं ले रहे हो तो ट्रेडर किस बात के। कई लोग ऐसे क्वेश्चन भी कर देते हैं भाई, बट मैं समझता हूं उनका माइंडसेट कि उनके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं भाई। आज एक चीज को करते हैं, कल दूसरी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पकड़ लेते हैं, तीसरे दिन कोई और सेटअप पकड़ लेते हैं। आज मुझे देखा, कल तीसरे को देखा, फिर और चौथे को देखा। मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ भाई, ईमानदारी से, मेरे को कोई आपसे ना किसी से कोई पैसा ले रहा हूँ मैं, ना कोई पेड आपको कोई पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो खुद करता हूँ वो चीज़ आपके सामने वीडियो बना देता हूँ भाई, सो दैट कि आप लोग सीख सको। मार्केट में बहुत दुनिया इधर उधर की फर्जी चीज़ें आपको बेच देगी, फर्जी कोर्सेज बेच देगी भाई। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ भाई। कोई भी एक चीज़ पकड़ो, एक ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ो, एक इंडेक्स पकड़ो, एक तरह का सेटअप पकड़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है मेरे वाला ही आप चेक करो, मेरा कोई घर का नहीं है भाई, मैंने कोई अपने फैक्ट्री नहीं लगा रखी जिसमें बनाया हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखा है मैंने भी भाई। चार्ट में 12-12, 14-14 घंटे इस चार्ट पे दिए हैं मैंने, स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के कई महीनों मैंने इसमें लगाए हैं भाई। तब जाके ये चीज़ें धीरे धीरे फिल्टर आउट हुई हैं भाई कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो प्रैक्टिकल है, जो रीजनेबल है, लॉजिकल है भाई। ये लॉजिकल चीज़ है। सिंपल सी बात आप खुद समझो भाई एक बात, कि जब यहाँ से कोई चीज़ बाइंग होके चली है, इतना ऊपर आके यहाँ कौन बड़ा प्लेयर, मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट को मूव कौन करेगा भाई? कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा, वही तो मूव करेगा, पैसा ही तो लगेगा। स्टॉक्स में, इंडेक्स में कहीं बाइंग होगी, पैसा लगेगा, किसी का तो लगेगा, है तो इंसान। तो यहाँ पैसा लगाएगा जो मार्केट को मूव कर सकते हैं, बड़े प्लेयर्स, मतलब जो बड़ी क्वांटिटी लगाते हैं भाई, थोड़े जो फंड हाउसेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो तो यहाँ लगाएंगे वो या यहाँ लगाएंगे? क्या वो इतने मूर्ख बैठे हुए हैं? क्या इतने मूर्ख है वो? उनके पास पूरी पूरी टीम होती है, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस होता है भाई, वेल क्वालिफाइड होते हैं वो यहाँ पैसा लगाएंगे या यहाँ टॉप पे जाके पैसा लगाएंगे? अपना थोड़ा सा माइंड यूज करो आप। यहां तक कई स्टॉक्स 40-50% भी अपसाइड जा चुके हैं और 20-30% वाले तो सारे ही होंगे मोस्टली। इंडेक्स ही बहुत हाई। आप ये देखो यार, एक बार यहां से निफ्टी आप चेक करो, देखो 15% के करीब निफ्टी, जिस निफ्टी को ये बोला जाता है कि इसकी जो एनुअल रिटर्न्स हैं वो 15% के अराउंड रहते हैं मान लो, और वो बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं लॉन्ग टर्म में। यहाँ एक महीने में 15% रिटर्न है, और यहाँ जाके आप सोचते हो मैं और बाइंग साइड चला जाऊँ, छोटा मोटा ट्रेड ले लूँ, वो गलत है। ट्रैप हो जाओगे। जो लोग कल मान लो बाइंग साइड का ट्रेड लेके गए होंगे, ये इस उम्मीद में कि मार्केट तो ये ब्रेकआउट दे चुकी है, हुआ फिर से एक ब्रेकआउट का काम बना, फिर से देखो। जिन्होंने सोचा होगा कि भाई मार्केट तो यूं ही जाएगी अब अपसाइड, मार्केट तो इस हाई को रिटेस्ट करने चली जाएगी सीधी, फालतू में फंस गए होंगे भाई। मार्केट आज वापस 450-500 पॉइंट डाउन होगी। एक ही चीज बोलता हूं भाई, चली जाए मार्केट, हमें नहीं पता है। मैं अब एक चीज और बोलता हूं, अपनी ही चीज की एक काउंटर चीज बताता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ बाइंग में ट्रैप नहीं होना भाई, तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो क्या हम सेलिंग की पोजीशन लेके बैठ जाएं? मैं वो भी मना कर रहा हूँ। सेलिंग की पोजीशन लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी सेलिंग का सेटअप नहीं है। अपने को नहीं पता है कि भाई ये यहाँ पे रुकेगा अब, या ये इस रेजिस्टेंस के पास रुकेगा 25-200, या इसी को रिटेस्ट कर लेगा भाई, नहीं पता ये चीज़। हाँ, यहाँ सेटअप बन गया ना कि यूं करके मेरे को ये मिल गया सेटअप, लोअर आई, और ये लास्ट जो स्पॉट है ये ब्रेक होगी, तब मैं बोल दूंगा सेलिंग की पोजीशंस लेके जाओ। जैसे आज एक क्वेश्चन किया हुआ था कि भाई पुट बाई है और वो होल्ड कर, मतलब पुट बाई है और उसको कैरी फॉरवर्ड कर ले, ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाएं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं भाई।
उसका आंसर ये है कि देखो कल तुक्के की बात है, मान लीजिए हो सकता है आपको मार्केट गैप डाउन हो जाए, 100-200 पॉइंट और नीचे मिल जाए। मैं आपकी बात मान के चलता हूँ जो आपके माइंड में होगी कि भाई क्या पता गैप डाउन हो जाए, लेकिन क्या पता है ये, क्योंकि सेलिंग का सेटअप नहीं है भाई, और क्या पता ये 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाए तो आपका जो प्रॉफिट हो तो चला जाएगा खाम का। तो तुक्के में नहीं जाना भाई। हाँ, यहाँ अगर डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का सेटअप होता तो मैं आपको बोल देता कि भाई लेके जाओ, अब नहीं लेके जाओगे तो कब लेके जाओगे। बट यहाँ अभी सेलिंग का सेटअप नहीं है, बाइंग का तो नहीं है मेरे को बिल्कुल भी कि भाई मैं बाइंग साइड जाऊँ, सिंपल सी बात है, मैं अवॉइड करूँगा बिल्कुल बाइंग को। बट अभी सेलिंग का भी ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते। ये है लॉजिकल चीज़, ये है साइकोलॉजी, और ये है प्राइस एक्शन कि प्राइस एक्शन है ही नहीं जब, और जब यहां से यहां मार्केट गई कोई ट्रेड नहीं लिया। बट अगर आज जो मार्केट गिरी है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आई है, फिट बैठ रही है साइकोलॉजी में, फिर भी जिसने ट्रेड नहीं लिया होगा तो वो दिक्कत है, वहां दिक्कत है। इसका मतलब आपका माइंड कहीं ना कहीं 2-3 चीजों में फंसा हुआ है। आप 2-3 अलग अलग कोई ट्रेडिंग स्टाइल, कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो, जो एक दिन कुछ और कर लेते हो, दूसरे दिन कुछ और कर लेते हो। मैं आपको बात बता रहा हूं भाई, लिख लो मेरी बात, चाहे मुझसे एफिडेविट साइन करवा लो। एक चीज को फॉलो करोगे तो ही ट्रेडिंग में कामयाब होगे, अदरवाइज कोई माइका लाल इस ट्रेडिंग में कामयाब हो ही नहीं सकता। बड़ी टेढ़ी चीज है भाई ये, बहुत ज्यादा टेढ़ी चीज है। मैं बता देता हूँ आपको, पैसा कमाना इजी मत मानो, और इंट्राडे में पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक चीज ऐसी पत्थर की लकीर बनानी पड़ेगी भाई कि एक ही स्ट्रेटजी ये रखनी है, 1 महीना पूरा भी ट्रेड नहीं मिले तो भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा। बट लूंगा तो अपने एनालिसिस, अपनी जो साइकोलॉजी, अपना जो स्ट्रेटजी सेटअप है उसी के अकॉर्डिंग लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। जिस दिन इतना आपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना लिया, रूल्स बना लिए अपने, उस दिन के बाद आपको कोई रोकने वाला होगा भी नहीं। तो ये थी बात भाई, बहुत ज़बरदस्त आपको भाषण दे दिया आज तो, गला पहले ही बैठ चुका। चलो अब डिस्कस करते हैं अपना कल का। देखो नहीं, डिस्कस करते हैं पहले आज का। अपना एनालिसिस क्या था भाई, पहले सिंपल बात बताओ मेरी। सिंपल सा एनालिसिस ये था कि भाई यहाँ पे बाइंग साइड तो जाना नहीं है, यहाँ से कोई भी सेलिंग का सेटअप मिलेगा, यहाँ से मिलेगा इसके हाई के पास से, मैंने कहा था ऊपर से मिलेगा, या गैप डाउन हो जाएगा तो वापस जाएगा तो भी सेलिंग का ऊपर जाके सेलिंग का सेटअप मिलेगा। ये करके ये ढूंढना था, सिंपल थी भाई, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, अब मेरी बात देखो भाई, एक बार हुआ क्या। देखो मार्केट आज यहाँ कहीं ओपन हुई, एक बार अपसाइड गई, यहीं से मार्केट डाउन रिजेक्शन आया, इसी फ्लो में मार्केट धड़ 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 नीचे यूं करके नीचे आ गई भाई मार्केट। ये जो यहाँ एक स्पॉट सी बनी हुई थी इसके आसपास मार्केट आके रुक गई भाई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप ये देखो वैसे कि यहाँ टॉप से घोड़ा कितना आ चुका है भाई, 340 पॉइंट्स, 340 पॉइंट्स आ चुका 10:30 बजे तक। मतलब 9:15 मार्केट होती है, 10:30, सवा घंटे में घोड़ा 340 पॉइंट डाउन साइड मुंह दे चुका है। यहाँ से बाइंग साइड जाने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। अब एक ही चीज़ बचती है, कोई पुल बैक आए और वहाँ पे अपने को कोई सेलिंग का सेटअप मिले, सिंपल सी बात है भाई, एक ही चीज़ तो चाहिए थी। अब हुआ क्या, मार्केट ये नीचे आती है, मार्केट अप साइड जाती है भाई। यहाँ पे ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, यहाँ जो मार्केट रुक के गई थी कि यूँ आके एक बार यहाँ रुकी थी मार्केट, फिर यहाँ रुकी थी। तो इस जोन में मैं बार बार क्या बोलता हूँ भाई, ये और ये यहाँ जैसे ये हाइज थे, यहाँ ये पूरा सेलिंग जोन बन चुका है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर लोअर हाई बना के कोई ट्रेड दे तो ट्रेड लेना था, इसी फ्लो में और ऊपर चली जाए भाई, इसके यहाँ तक, इसके इक्वल चली जाए या यहाँ चली जाए, यहाँ चली जाए तो भी अपने को मतलब इसके नीचे सेलिंग सेटअप मिले तो भी ट्रेड सेलिंग का ही लेना था, सिंपल बात ये थी भाई। अब हुआ क्या, मार्केट अपसाइड गई, ये हाई लगाया, नीचे गई, वापस गई, ये जैसे ग्रीन कैंडल और ये न्यूट्रल कैंडल और ये रेड कैंडल भाई, ये हाई लगाया, नीचे आई, लोअर हाई लगाया, इवनिंग स्टार मिला। यहाँ मैंने क्वांटिटी ऐड की थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक बार, 2 बार मैंने आज क्वांटिटी ऐड की है। यहाँ मैंने एक बार क्वांटिटी ऐड की भाई इसमें, ठीक है, ये मेरे को हाई लग गया, ये इसके पास जाके ये हाई लगा, नीचे ये लोअर हाई, इवनिंग स्टार, यहाँ मैंने एक बार क्वांटिटी ऐड की भाई। ठीक है, मैंने कम क्वांटिटी ऐड की, मैं आपको बात बताता हूँ, कम क्वांटिटी ऐड की थी। क्यों की थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक तो ये स्पॉट थी आसपास, ऊपर से यहाँ मार्केट थोड़ा घूम ज़्यादा ली थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा था, मतलब क्लियर सा ये नहीं था कि मैं कहा क्या यहाँ जाके 20-30 पॉइंट दे यहाँ पे फिर से अटक जाए मार्केट। ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी थी।
हुआ क्या, बट मैं इसको चलो ऑब्जर्व कर रहा हूँ थोड़ी क्वांटिटी, लेकिन मैंने जो दोबारा क्वांटिटी ऐड की वो की मैंने 15 मिनट पे। मैंने आपको कल कहा भी था कि भाई यहाँ 15 मिनट और आवरली को थोड़ा ज़्यादा मॉनिटर करो। हुआ क्या, यहाँ पे जब मार्केट ये नीचे आई, वापस गई मार्केट, ठीक है, ये हाई लगाया, फिर मार्केट एक बार नीचे आके जैसे ही मार्केट ने ये लोअर हाई लगाया ना भाई, ये 2 कैंडल्स बनी, यहाँ पे मैंने दोबारा अपनी क्वांटिटी ऐड की। देखो ये हाई नीचे और ये लोअर हाई, ये मार्केट ये स्ट्रक्चर बना भाई। यहाँ ये हाई लगा, यहाँ पे ये फिर लोअर हाई ये लगा, और यहाँ मैंने भाई 12:30 यहाँ मैंने कुछ क्वांटिटी फिर ऐड कर दी भाई, तो मेरी फुल क्वांटिटी होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अब मैं इन ट्रेड को लेके बैठा हूँ भाई, सुनो मेरी बात, मैं आराम से लेके बैठा हूँ, ऊपर का कोई मतलब नहीं है ऊपर जाने का। मार्केट ऑलरेडी हाई लोअर हाई यहाँ लगा चुकी है, 15 मिनट में आ चुका है वो भी, तो कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। अब मार्केट हो सकता है बड़ा मुंह दे दे, यहाँ तक भी चली जाए, कल के लो तक भी, मैं इस वेट में बैठा हूँ। बट मार्केट नहीं गई, यहीं पर होल्ड करना स्टार्ट हुआ, और जब लास्ट में जाके 3:20 के अराउंड जो इंट्राडे पोजीशंस कटती है वहाँ मेरी पोजीशंस कटी। बहुत बड़ा मार्केट ने अच्छा खासा प्रीमियम डे किया हुआ भाई, बहुत अच्छा खासा, मतलब बढ़िया ज़बरदस्त प्रॉफिट देखी गई है मार्केट यहाँ पे। ये था क्लीन ट्रेड जिसमें कोई टेंशन ही नहीं थी भाई। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हो सकता है यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मान लो मार्केट है, मार्केट इन सुप्रीम, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, हो जाता तो हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। बट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग था तो मैं स्टॉप लॉस को खुशी खुशी लेता भाई, उसमें कोई दुख नहीं होता भाई। मार्केट मैं आज ट्रेड लिया, कल फिर वही ट्रेड लूँगा अगर ये मिलेगा तो 10 में से 1 या 2 बार हो सकता है मार्केट कुछ अजीब बिहेवियर कर दे, लगा दे स्टॉप लॉस, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, 1% की भी दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर गलत ट्रेड लेके स्टॉप लॉस खा रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आने देगी फिर मार्केट, फिर नहीं समझ आएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे जरूर बताना भाई आप में से किस किस ने आज ऐसा ट्रेड लिया। टेलीग्राम ग्रुप पे तो मैंने जो पूछा आप लोगों से, वहाँ तो रिस्पॉन्स देख के मैं बहुत ही खुश हूँ भाई, मतलब 70-80% लोगों ने कह रखा कि आज प्रॉफिट हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई। बताना मुझे कि किस किस को कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस किस को लग रहा है कि एनालिसिस में दम है भाई, ठीक है, और कौन कौन एनालिसिस को समझ पा रहा है भाई। साथ में कोई भी डाउट हो भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, उसको आप पूछ लिया करो भाई, जो भी जेन्युइन चीज़ हो आप पूछ सकते हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आप कमेंट करो, मैं आपके रिप्लाई करूँगा। साथ में एक चीज़ और फिर से बताता हूँ बार बार भाई, देखो जैसे मैंने ये नेचुरल गैस का देखो भाई, मेरा एनजी का यहाँ ट्रेड चल रहा है भाई, मेरा ये एक्सनेस का मैंने ओपन किया हुआ है भाई, यहाँ मेरे फॉरेक्स के 1-2 ट्रेड चल रहे हैं। अब मान लो कल अपने को नहीं मिला अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कितनी चीज़ें हैं भाई, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, ये करेंसीज हैं कितनी, बिटकॉइन है, पता नहीं कितनी चीज़ें हो रखी हैं भाई। करना क्या है, जिसमें अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलेगा, 2-3 चीज़ें हम ट्रेड ले लेंगे, दिन के 2-3 ट्रेड मिल जाओ, बल्ले बल्ले। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ ये फॉरेक्स वाली और जो कमोडिटी वाली चीज़, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो भाई। मैंने सब कुछ बताया हुआ है, अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है भाई, जिसने भी अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो मेन जो टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे भी है, वहाँ से जाके एक बार मेरे को मैसेज कर दो, नहीं मिले तो वहाँ मैंने लिंक डाला हुआ है भाई, अलग ग्रुप भी है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। और मेरे लिंक के थ्रू जिसने ज्वाइन किया उसको मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है भाई, कोई डाउट हो तो डायरेक्ट वहाँ भी पूछ सकते हो। चलो ये था भाई आज का। अच्छा भाई बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का मैंने क्या बोला था भाई कल भी क्लियर कि भाई ये हाई है, रेजिस्टेंस ये हाई है, मैं बैंक निफ्टी में बाइंग साइड कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने क्या बोला था, मैं ढूंढूंगा तो सेलिंग का ट्रेड ही। देखो बैंक निफ्टी ने क्या बढ़िया सेलिंग का ट्रेड दिया भाई, है कोई दिक्कत, बिल्कुल सेलिंग का बढ़िया ट्रेड दिया है भाई, अच्छा खासा 500-600 पॉइंट का बढ़िया मूव दिया है भाई। अब उसमें से आपने 200, 300, 250 कुछ तो पकड़ा हो, बहुत है भाई। अब चलिए एक बार जल्दी से कल का देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, लंबी वीडियो हो जाती है अपनी, मन करता है बड़ी लंबी लंबी बातें मारने का। देखो भाई सिंपल सी बात है, बाइंग साइड नहीं जाना नंबर 1 चीज़। यहाँ मार्केट सेम लेवल पे ओपन होकर अपसाइड जाए या सीधा गैप अप हो जाए भाई, ठीक है, सिंपल भाई यहाँ से यूँ करके और ये सेटअप ढूंढना है भाई, सेलिंग करनी है, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात बता देता हूँ भाई, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सेटअप मिले तो ट्रेड लेना। ये तो हो गया 2 चीज़ें जी, बाइंग साइड जाना नहीं है, मार्केट यूँ करके इसके पास जाके रेंज बनाए, सुनो मेरी बात, रेंज बनाए, और रेंज बना के अगर 15 मिनट में ब्रेकआउट दे तो जिसको ट्रेड लेना ही हो, रुका ही ना जा रहा हो, तब छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लेना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं नहीं लूँगा, बट जिसको लेना हो, यहाँ रेंज बनाए बिना अगर मार्केट अपसाइड निकले तो उसमें ट्रैप मत होना, फिर जहाँ भी अपसाइड जाके ये वाला सेटअप दे दे मार्केट, पकड़ लेना, ये ब्रेकआउट फिर फेल हो जाएगा बिना रेंज बनाए गई तो,
सिंपल। थर्ड चीज़ क्या है भाई, मार्केट गैप डाउन हो जाए तो ये जो लो है एक बार ये सपोर्ट का काम करेगा। गैप डाउन हो जाए तो आज मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी, कल और गैप डाउन हो जाए चेंज मत करना। फिर मार्केट को एक वापस पुल बैक क्लोजिंग के आसपास अगर यहाँ आके आपको वापस से ये वाला सेटअप मिले, सेलिंग साइड का सेटअप मिले तब ट्रेड लेना। और बड़ा पुल बैक आ जाए ऊपर से आपको सेटअप मिले तब ट्रेड लेना, अदरवाइज चेंज मत करना। हाँ, अगर इस लो के पास मान लीजिए सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, बायर्स एकदम से सीन से भाग जाएं और इस लो के पास मार्केट आके रेंज बनाने लग जाए या होल्ड करने लग जाए, पुल बैक ना दे, तो अगर रेंज बना के ब्रेक डाउन करे तब सेलिंग का ट्रेड वापस लेना भाई। क्लियर बात है। और अब कमाल देखो, कल मैंने ये बात बोली भी थी कि भाई क्या करोगे अगर बाइंग साइड में ट्रेड लेके बैठ गए बिना किसी साइकोलॉजी के, और मार्केट अगर कल को अगेंस्ट ओपन हो जाए तो क्या करोगे। वही हो गया। देखो सिंपल सी 15 मिनट में चीज़ें समझाऊं। यहाँ से ओपन होकर मार्केट अप साइड जाने लगे तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये नहीं है इसके पास जाते ही बेच दोगे, यहाँ अप साइड लगने दो, नीचे आने दो, नीचे लोअर हाई लगने दो तब बेचना भाई। अगर इसके ऊपर भी निकल जाए यहाँ तक भी, यहाँ पे भी सेम यही सेटअप में ले बेचना है भाई, सिंपल, ठीक है। यहाँ से सीधा मार्केट नीचे गैप डाउन हो जाए या एकदम से नीचे भाग जाए तो चेंज मत करो भाई, बड़ा मुंह आ चुका होगा, घोड़ा काफ़ी भाग चुका होगा। इसके पास रेंज बना के ब्रेक डाउन करे या एक पुल बैक आएगा, यहाँ इसके क्लोजिंग के आसपास पुल बैक आए, ये वाला सेटअप मिले तब ट्रेड लो भाई। या थोड़ा बड़ा पुल बैक आ जाए इसके कंपेरिजन में, यहाँ कहीं आपको लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप मिले तब बेचो भाई, सिंपल, ठीक है। चलो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बताना वीडियो कैसी लगी भाई, और जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया भाई, मैं तो भूल जाता हूँ, कर लिया करो, आपका ही अपना चैनल है, इधर उधर शेयर कर सको तो कर दो भाई। जितने ज़्यादा लोग देखें उतने सबका फ़ायदा है, तो ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा एफर्ट कर दो भाई। धन्यवाद।